बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे काल सतगुरु की महाराज की जय। जय। भजले हरि को एक दिन है जाना। भजले हरि को एक रिकॉर्डिंग नहीं कर दिन रही थी। है जाना। जीवन को याति सफल बनाना। भजले हरि को एक दिन है जाना। किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा। 2 दिन का है ये रैन बसेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना। भजले हरि को एक दिन है जाना। भजले हरि को एक दिन है जाना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने श्लोक क्रमांक 17 तक 18 तक श्रवण कर लिए। 17 तक श्रवण कर लिए हैं। अब आगे श्लोक का चिंतन करेंगे, थोड़ा सा सारांश लेते हुए। तो 17वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि एक योगी की कैसा आचार विचार होने चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। अर्थात अपने जीवन में जो डिसिप्लिन रखता है, एक मर्यादा रखता है, खाने में सोने में, समय से खाना समय से सोना, समय समय एक मर्यादा में ही अमोद प्रमोद अर्थात विहार, घूमना फिरना तथा काम करने की अपनी आदतों में भी एक मर्यादा, एक डिसिप्लिन में जो रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा निरंतर अपने शरीर को भी योगाभ्यास द्वारा स्वस्थ रखता है। प्राणायाम द्वारा भी अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए विभिन्न भौतिक कलेशों को नष्ट कर देता है। और इस तरह फिर उसकी आत्मा तन, मन के साथ साथ तन भी जब उसका परमात्मा के साथ जुड़ने लग जाता है, मन की और तन की दोनों की शुद्धि से उसकी यौगिक जो अध्यात्म की प्रगति है वो और भी ज्यादा होने लग जाती है। क्योंकि वो अपने कार्य वचन निद्रा जागृति ये सारे शारीरिक कार्यों में एक नियमितता ले आता है, एक नियमित होने लगता है। तो इसलिए उसे कोई भी फिर कष्ट नहीं सताता। इसलिए योग उसकी ही पूर्ण योग उसका ही पूर्ण होता है जो ठीक से इन नियमों का पालन करता है, उचित कर्म करता है और अपने जीवन को नियमित मर्यादा में रखते हुए पूरे डिसिप्लिन से उसकी ही भगवान की आज्ञा में रहता है। वही असली योगी है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। बहुत ही सुंदर श्लोक। भगवान अपने मुखारविंद से क्या कह रहे हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। एक तो स्थिर होती है अवस्था, और इसको भगवान ने कहा है सुस्थिर, मतलब उसकी भी उत्तम अवस्था। जब योगी योगाभ्यास द्वारा मतलब अपने निरंतर योगाभ्यास द्वारा प्राणायाम द्वारा
अपने खाने पीने की इच्छाएं, सोने की, जब सभी तरह से एक डिसिप्लिन में, एक मर्यादा में ले आता है, अपने मन को भी वश में कर लेता है, और तब उसका मन जो है पूरी तरह से अध्यात्म में फिर स्थित होता है। और जब धीरे धीरे उसका मन उस परमात्मा से जुड़ने लगता है, तो उसकी फिर भौतिक इच्छाएं भी फिर नहीं रहती। ऐसी वो उस परम अवस्था को पा जाता है जिसको भगवान ने कहा है कि योग में सुस्थिर हो गया। अर्थात अपनी मेडिटेशन को वो इतना स्ट्रोंग कर लेता है कि बाहर की फिर चीजों का या बाहर की मोह माया का, भौतिक इच्छाओं का उसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। कहने का भाव है कि जब जिसका सोने उठने बैठने का, खाने पीने का, सबका एक डिसिप्लिन बन गया, एक मर्यादा में आ गया, तो फिर उसका जिस तरह ये अनुशासित जीवन हो जाता है, तो फिर उसको बाहर की कोई भी भौतिक इच्छाएं कि अब मुझे और पाना है, या मुझे और खाना है, या ज्यादा देर सोने की इच्छा, ये भी फिर इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना लिया, एक नियम बना लिया कि मुझे इतना ही खाना है, इतने घंटे ही सोना है, इतना ही घूमना फिरना है, और इतने ही घंटे सिमरन भी करना है। ये नहीं कि परमात्मा का नाम के लिए कटौती कर दे और बाकी के कामों को बढ़ा दे कि ज्यादा खाने में या घूमने फिरने में। नहीं, अगर जो सिमरन का टाइम है कि इतना परमात्मा के लिए टाइम डिवोट करना है, तो वो करना है, और खाना खाना है तो एक लिमिट का खाना है। तो यहाँ पे यही अनुशासन से भगवान कह रहे हैं कि तभी फिर उसको कोई भी भौतिक इच्छा विचलित ही नहीं करती, कुछ भी एक्स्ट्रा फिर उसके मन में कुछ भी पाने की लालसा ही नहीं रहती। यहाँ पर राजा अम्बरीश का एक उदाहरण लिया है कि राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमल पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणगान में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को, सत्संग को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमल पर चढ़ाए गए तुलसी दल का स्वाद लेने, पांव को तीर्थ यात्रा करने, भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा समझकर पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। मतलब एक राजा होकर उसने सभी इंद्रियों को, हर एक काम को परमात्मा की सेवा में लगा दिया, और अपनी कोई भी इच्छा नहीं रखी कि जो भी इच्छा है वो भगवान की इच्छा समझकर सब कार्य करने लग गया। तो इस दिव्य कार्य शुद्ध भक्त को सर्वथा अनुरूप है। तो इस तरह भगवान के भी वो प्रिय बन जाते हैं। इस तरह भी भगवान कह रहे हैं वो भी योगी ही कहलाते हैं। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा, उसके सिमरन के द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन सकते। कहने का भाव है कि जब हमारा मन ही नहीं जुड़ेगा उस परमात्मा के चरणों में, मन ही डोलता रहेगा, विचलित होता रहेगा, तब ऐसे कार्यकलापों का भी फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो भी सेवा करनी है सच्चे मन से करना है, बाहर से अपने मन को हटा के आंतरिक की यात्रा करनी है, अंदर उस परमात्मा का सिमरन करते हुए ही सब काम करने हैं। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, अर्थात अर्चना, पूजा करनी, जो मन ही मन में परमात्मा को याद करते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं जा सकते, हमारे जैसे जैसे संसारिक गृहस्थी है, तो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर अपना पहाड़ों पर या किसी ऐसे एकांत स्थान पर चले जाएं जहां हम परमात्मा की भक्ति कर सके, क्योंकि हमारा मन पीछे पीछे ही दौड़ेगा कि हमारा घर कैसा है, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं। तो हम ना तो अपनी भक्ति को पूरा समय दे पाएंगे, ना परमात्मा के सिमरन में लगा पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ ही निरंतर उसका सिमरन भी करते रहें, और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं परिवार में रहकर उसे भी निर्वाह करते रहें। इसका हम बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि गोपियां, हम ये देखते हैं कि गोपियां भगवान कृष्ण को कितनी प्रिय थी।
एक बहुत सुंदर वीडियो भी आई थी ग्रुप में, शायद किसी ने भेजी थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो उसमें जब वो दोनों गोपियां आपस में बात करती हुई जाती हैं कि क्या तुमने कृष्ण को इतने दिनों से देखा है, वो कहती है नहीं, कृष्ण तो संतों के पास ही होगा, हमें तो बड़े दिन से उसके दर्शन ही नहीं हुए। तो आपस में बात करती हुई जाती हैं, तो फिर बाद में वो देखते हैं कि एक साधु महात्मा जी अपने कंधे पर एक लेकर अपने पुस्तकें वगैरह और वस्त्र लेकर नदी की ओर जा रही थी। तो सब गोपियों ने सोचा जरूर कान्हा इन्हीं के पास है गो, जो इतने दिन से काहे नहीं हमसे मिल रहे। तो ऐसे आपस में बात करती हुई ब्रिज में, ब्रिज भाषा में बात करती हुई उनके पास जाती हैं। जैसे ही महात्मा जी नहाने के लिए जाते हैं अपना सामान रखकर, तो उनके मन में आता है जरूर इन्हीं की, क्योंकि ये संत महापुरुष है, इनके पास जरूर होगा हमारा कान्हा, हम क्यों ना उसे ढूंढे। तो वो बोरी में ढूंढने लग गई, उनके वस्त्रों में पुस्तकें निकली, तो एक छोटा सा बक्सा निकला, छोटे सा एक संदूक बॉक्स। जब उसको खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल। अरे यहाँ छुपे बैठो तो कान्हा, हम तो काय काय ढूंढ आए। तो जगह जगह उन्होंने ढूंढा, फिर उन्हें मिले, कह रहे देखो बेचारे डब्बे में बंद करके रख दिया महाराज जी ने, इसके हाथ पैर भी टेढ़े हो गए। तो वो इतने प्रेम भाव से उसने कहा कि बेचारे थक गए होंगे, तो वो माखन निकाल के उनके हाथ पैरों की मालिश करने लगे, किसके हाथ पैर थोड़े सीधे कर दे। उनका प्रेम भाव देख के लड्डू गोपाल की धीरे 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 मालिश करते करते, जब उन्होंने माखन से मालिश की तो उनके हाथ पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही देखा आप कैसे कान्हा मुस्कुरा रहे हैं, तो बहुत खुश हुई वो दोनों। लेकिन इतने में ही जो महात्मा जी थे वो नहा कर बाहर आए, और वो दोनों जो गोपियां थी वो भाग गई वहां से, कि अब ये हमें डांटेंगे कि हमने उनका सामान को छेड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए उनकी आंखों से अश्रु, और जैसे ही उन्होंने चरणों को उनके छुआ, वो दोबारा फिर लड्डू गोपाल बन गए। तो ये देख के उनके साधु महात्मा जी के आंखों के आंसू ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मैं, वो न गोपियां ना पूजा पाठ जानती, ना जप तप जानती, ना कोई विधि आती, उन्होंने आपको इतने प्रेम से किया, तो आपकी ऐसी अवस्था हो गई, आप बिल्कुल खड़े हो गए, लड्डू गोपाल से खड़े हो गए। और मैंने जैसे ही आपको छुआ तो आप पुनः लड्डू गोपाल बन गए, ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो आपकी नियमित सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ। तब भगवान ने उनको कहा कि तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं मूर्त रूप में तुम्हें तुम्हें फल देता रहा। लेकिन उनका जो प्रेम भाव था, उन्होंने मुझे मूर्ति नहीं समझा, उन्होंने मुझे एक साक्षात उसी प्रेम से कहा जिसकी वजह से मैं उनको इस साक्षात रूप में दर्शन मैंने दिए। और गोपियों का इतने सुंदर भाव से उन्होंने कृष्ण की सेवा की थी, जिसके कारण वो लड्डू गोपाल खड़े हो गए। तो कहने का भाव है, और गोपियां इसलिए कृष्ण को प्रिय थी क्योंकि वो अपने घर परिवार की भी सेवा करती थी, अपने पति की, बच्चों की, और गौशाला में जाके गौओं की भी सेवा करती थी, और अपने मन ही मन उस कृष्ण को भी याद करती थी, उस परमात्मा को भी सिमरन करती थी। इसीलिए कृष्ण को गोपियां अधिक प्रिय थी, और साधु उनको वो भी प्रिय थे, लेकिन अपने घर गृहस्थी में रहकर भी जो सिमरन करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे अधिक प्रिय होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपने इंद्रियों और मन को जब हम परमात्मा की भक्ति में लगा देते हैं, और साथ साथ अपना जिम्मेदारियां भी पूरी करते हैं, तो वो भी योगी ही कहलाता है। अगला श्लोक। ये भी यथा बहुत बड़ी दीपो ये जो है ना निवातस्तो तुम निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। छोटा सा श्लोक है, बहुत ही सुंदर। इस छोटे से श्लोक में ही इतने भाव हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में आ गया, उस परमात्मा के चिंतन में लग गया, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित लगा रहता है, जिस तरह वायु रहित स्थान में एक दीपक जलता रहता है। तो आज हमने 18 और 19 श्लोक श्रवण किए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ये धन दौलत माल खजाना जिस पे हुआ तू इतना दीवाना, आज है तेरा नहीं कल का ठिकाना, भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को एक दिन है जाना, जीवन को यदि सफल बनाना, भजले हरि को एक दिन है जाना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, की सतगुरु महाराज की जय। जय। राधा रानी की जय, अर्जुन जी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू संगीता। और वाकई ये जो प्रेम है ना, प्रेम के साथ तो फिर वो चाहे सारी सृष्टि को खुद पालने वाले हैं, लेकिन लस्सी के लिए, दही के लिए, माखन के लिए नृत्य भी कर देते हैं उनके सखियों के लिए। अपने जो है आपकी ये जो आया बहुत सुंदर आया। बाकी आपने प्रसंग जो सुनाया बीच में, देखो प्रेम से तो फिर वही वही जिस स्वरूप में आप ख्याल करो उसी स्वरूप में आपको दर्शन देते हैं, लेकिन प्रेम चाहिए।